Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करते हैं आज के another important 10 क्वेश्चंस की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एग्जाम के लिए। तो चैप्टर वही है इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम another 10 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं आउट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन। तो ये जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दैट इज NRHM, ये शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 में। इस मिशन से हमारी गवर्नमेंट ने अपना मेन ऑब्जेक्टिव टारगेट किया था कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एक्सेस इम्प्रूव करवा के दिया जा सके। उसके लिए इस मिशन को लेके आई थी हमारी गवर्नमेंट। तो देखिए ऑप्शंस आर 2004, 2006, 2005, 2002। आंसर इज 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज तो एजुकेशन क्या है? एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? नो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? नो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे पिछली वीडियो में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे समझनी है। इट फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, देखो जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो रोड्स होंगी, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगी, अच्छी कंस्ट्रक्शन होंगी, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होंगी, अच्छा प्रोडक्शन का लेवल होगा कंट्री के अंदर, पावर जनरेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, अच्छी एजुकेशन होगी, तो इन द एंड क्या होगा, इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शन करेगी। जब इकोनॉमी को हेल्दी लोग मिलेंगे, प्रोडक्टिव लोग मिलेंगे, स्किल्ड लोग मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि मशीन्स, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसका भी यूज और इफेक्टिव हो पाएगा, राइट। तो देखिए facilitates functioning of economy, right? Better quality of life, right? The answer is C option, both A and B. Next question, in which of the following sector infrastructure has no role of play? Infrastructure का कौन से सेक्टर में कोई रोल नहीं है? तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक टॉपिक से आपको इस टॉपिक को लिंक करके समझाया था। तो जरूर मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करती हूँ, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following indicates lack of infrastructure facilities in rural India? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंडिकेट करता है कि रूरल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी है? तो देखिए, रूरल वुमेन स्टिल यूजिंग बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग नीड्स। आज भी जो अगर रूरल एरियाज की अगर वुमेन बायोफ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बायोफ्यूल्स जैसे कि दिस काउडंग केक्स आप बोल सकते हो, फायरवुड कह सकते हो, अगर आज भी वो अपनी कुकिंग नीड्स के लिए उन पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि आज भी वहां पे एनर्जी का प्रॉपर सप्लाई नहीं हुआ है, राइट। आज भी उन्हें अदर जो सोर्सेज हो सकते हैं लाइक गैस एंड और वो चीजें नहीं उपलब्ध हुई हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी है। ओके, तो हम यहीं पे इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज भी है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच फ्यूल, वाटर एटसेट्रा। तो अगर उन्हें फ्यूल चाहिए, वाटर चाहिए, तो उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है, यानी वहां पे आज भी वाटर के सप्लाई की फैसिलिटीज नहीं है, दूर दूर उन्हें चल के जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो ये भी दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी है। Only 30% have access to improved sanitation, यानी कि other 70% people are still not able to take the use of, या कह सकते हैं not able to access the improved sanitation facilities। तो कोई फायदा ही नहीं है, यानी कि आज भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही दर्शाते हैं कि रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
India invests only dash percent of its GDP on infrastructure, which is far below that of China and Indonesia. तो देखें, China invests 44% of its GDP on infrastructure as per the data 2019, ठीक है, और इंडोनेशिया जो स्पेंड करता है यानी कि इन्वेस्ट करता है दैट इज 34% एंड इंडिया इन्वेस्ट ओनली 30%। तो देखें, इंडिया इन्वेस्ट ओनली 30% ऑफ इट्स जीडीपी, तो 50 26 30, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर? तो कौन सा ऐसा पॉइंट है इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? तो देखें, इरिगेशन फैसिलिटी ये भी पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स ये भी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इनमें से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बनाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the way showing infrastructure contributes to economic development? तो इनमें से ऐसा कौन सा वे हम बता सकते हैं जो दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है? तो इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। यस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मोटिवेट करता है यानी कि इंप्रूव करता है, ठीक है। कैसे करता है? देखो, जब लोग स्किल्ड होंगे, लोगों के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अवेलेबल होगा, उन्हें यूज करना आना होगा, तो ऑब्वियस बात है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। improves the quality of life of people, जब लोग स्किल्ड होंगे, लोग अच्छा इनकम अर्न करेंगे, लोग एजुकेटेड होंगे, लोग हेल्दी होंगे, तो ऑब्वियसली लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब अच्छा उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अच्छी रोड्स उन्हें मिलेंगी, तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, being a tropical country, India has unlimited potential to produce dash energy. ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते इंडिया के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करने का? सोलर, विंड, टाइडल, ऑल ऑफ दीज। हम तीनों ही तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 3-tier सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी 3-tier सिस्टम है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आएगा हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, देन आएंगे सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स, फिर आते हैं टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं या तो रूरल एरियाज में या छोटे छोटे टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स में। ये एक ऐसे आप कह सकते हो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, छोटे छोटे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, लाइक आप डिस्पेंसरीज जैसे कह देते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर होता है गवर्नमेंट के द्वारा बिठाया हुआ, एक नर्स हो सकती है उसके असिस्टेंस के लिए। तो इस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाता है अपनी हेल्थ केयर को लेके, अपनी और नॉर्मल जो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके उनको अवेयर और ट्रीट किया जाता है। तो बहुत ही छोटे टाउन्स कह सकते हो या रूरल एरियाज में आप इनको देख सकते हो। फिर आता है SHCs। SHCs होते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये हो सकते हैं बड़े शहरों में या आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। इनमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सर्जरी, आप ये भी कह सकते हो कि ये फैसिलिटीज यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और ये भी थोड़ी बड़ी बीमारियों तक को ट्रीट करने के लिए, कोई एक्सीडेंटल केसेस को ट्रीट करने के लिए सक्षम है, क्योंकि इनके पास सर्जरी की फैसिलिटीज हैं, इनके पास अपना एक्सरे होता है, अपना अल्ट्रासाउंड होता है और कुछ टेस्टिंग डिवाइसेस भी इनके पास होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आते हैं THCs, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये बहुत ही हाई एंड फुली आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर से उपलब्ध, इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होता है, हाई एंड होते हैं ये, यानी कि इनके पास पूरा इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बड़े से बड़ा केस देखने को ये रिसर्च का भी काम करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो PGI हो गया, एम्स हो गया, ये सब THC फुली इक्विप्ड होते हैं।
इनके पास हर तरह का इक्विपमेंट होता है, ठीक है। तो देश के बड़े जाने हुए ये सेंटर्स होते हैं जो रिसर्च भी करते हैं और लोगों की हेल्थ केयर का ध्यान भी रखवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 3 टायर सिस्टम। तो प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट, सेकेंडरी हेल्थ केयर, राइट, टर्शरी हेल्थ केयर, राइट, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? ये तीनों ही हो सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज वॉच करें, क्योंकि यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चंस हम यहाँ पे 550 कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस 50 क्वेश्चंस हम और एक्स्ट्रा कवर कर चुके हैं जो कि मैंने एक सिंगल शॉट में आपको प्रोवाइड करवाए थे। तो यहाँ तक के 600 क्वेश्चंस को खत्म करते हुए हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर के अगले क्वेश्चंस के साथ। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं विद नोट्स एंड मटेरियल तो प्लीज कमेंट सेक्शन ड्रॉप करें, मैं आपके लिए वो वीडियो भी जल्दी ही लेके आऊंगी। थैंक यू।